नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। अभी हूँ पटना में राबड़ी देवी के आवास के बाहर, जहाँ बहुत सारे सपोर्टर यानी जो शुभचिंतक हैं प्रत्याशियों के, वो खड़े हैं। यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है और यहाँ कुछ राजद के समर्थक हैं। हम उनसे सीधी बात पूछते हैं। आप यहाँ कहाँ से आए? हम सुरसंड से आए हैं। सुरसंड से आप किस लिए आए? पप्पू कुमार चौधरी जी हैं, जिनका कि पूरे विधानसभा में उनका इकलौता मांग हो रहा है कि हमारा स्थानीय विधायक बने, इसलिए हम लोग समर्थन में 1000 से ज़्यादा आदमी हम लोग आए हैं आज पटना। 1000 से ज़्यादा। क्या लगता है कि पप्पू कुमार चौधरी जी को टिकट मिलेगा? बिल्कुल टिकट मिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ सीट भी निकाल के लाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ सनी चौधरी। चलिए सन्नी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई, आप भी सुरसंड से ही आए हैं? जी बिल्कुल। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम हुआ अमृतांशु ठाकुर पुतुल। पुतुल जी, ये बताइए कि आप यहाँ आए हैं, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग का जो सुरसंड विधानसभा क्षेत्र 28 जो कि सीतामढ़ी अंतर्गत आता है, 26 सॉरी 28 हम बोल दिए, 26 28 सीतामढ़ी है। तो उस 26 पे जो समीकरण हुआ था और ये क्या बोलते हैं एनालिसिस्ट जो आए थे, पत्रकार जितने भी एनालिसिस्ट टीम है वो आए थे, एनालिसिस किए और एनालिसिस के बाद वहाँ पे पता चला कि जो ज़मीन का बेटा है, गरीब का नेता, ज़मीन का बेटा पप्पू कुमार चौधरी जी का मतलब 70% एबव उनका वोटिंग हुआ था इस समिति के बेस पे, एनालिसिस के बेस पे, लोकल ग्राउंड रिपोर्टिंग के बेस पे। तो टिकट तो 99.9% कन्फर्म है। 0.1% के लिए हम लोग यहाँ आए हैं ताकि अभी जो जनता में उत्सुकता है सुरसंड में, उन लोग को लाए कहाँ? देखिए, घूमिए फिरिए। अभी तक बिहार में किसी भी पार्टी का क्या लगता है कि आपको पप्पू कुमार चौधरी को टिकट मिलेगा? एक मिनट भाई साहब, मेरा बात पूर्ण होने दीजिए। अभी तक किसी भी आरजेडी पार्टी का क्लियर नहीं हुआ है, ऑफिशियल नोटिस नहीं हुआ है, प्रमाण पत्र नहीं मिला है, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, जिसके कारण घबराए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो घबराए हुए हैं, इसलिए कि 5 साल तख्ती लेकर समर्थक लोग खड़े हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में। सैकड़ों नहीं, हजारों है। नहीं, सैकड़ों की संख्या में लोगों के हाथ में तख्ती है। हाँ, सैकड़ों की संख्या में, लोगों की संख्या हजारों में है, लेकिन तख्ती हाथ में सैकड़ों लोगों की संख्या। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम समर्थन में आए हुए हैं। वो लोग भी 178 विधानसभा से है। लेकिन टिकट के लिए तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। हाँ, बोले तो आप भी समझ सकते हैं। हाँ, फॉर्मेलिटीज़ तो है ही, फॉर्मेलिटीज़ तो है, फॉर्मेलिटीज़ है। उसमें फॉर्मेलिटीज़ में वही है कि हम क्या बोले कि जो जन समर्थन है, जन समर्थन सब उत्सुक हो गए थे और माननीय पप्पू चौधरी जी जो वर्तमान में चेयरमैन है, उनको कह रहे थे कि टिकट कब मिलेगा, टिकट कब मिलेगा। वो तो अभी विधानसभा क्षेत्र में थे, लेकिन टिकट कब मिलेगा इसका सस्पेक्ट था। तो उन लोग को बोले कि चलिए हम लोग चलते हैं। तो आज ही हम लोग पटना आए हैं, सोचे कि राबड़ी आवास से राबड़ी मैया से दर्शन कर लें। राबड़ी मैया का दर्शन हुआ आपको? हुआ है। तेजस्वी भैया से दर्शन हुआ? सुबह में राबड़ी मैया से दर्शन हुआ था, कार से निकल रहे थे तो प्रणाम किए हैं। उसके बाद अभी हम लोग तेजस्वी भैया से दर्शन। तेजस्वी भैया तो युवा नेता है, वो तो दिल में बसते हैं, हनुमान जी की तरफ फाड़ देंगे, निकाल देंगे तेजस्वी भैया। बस देखिए कि हमारे बिहार के युवा तेजस्वी को हनुमान की तरह अपने दिल में बैठा के, राम जैसे हनुमान जी राम जी को बैठाए हुए थे, उसी तरह ये तेजस्वी को अपने दिल में बैठाए हुए हैं। भाई, कहाँ से हैं आप? सीतामढ़ी सुरसंड विधानसभा से हैं। देखिए, सुरसंड 26 और हम लोगों का है, पिछले 25 सालों से हम लोग पार्टी के नाम पर किसी को भी टिकट दे देते हैं और टिकट लेके चुनाव जीत के वो वहाँ से भाग जाते हैं और उसके बाद कभी एक बार भी उलट करके नहीं आते हैं। इसलिए इस बार जहाँ तक रही लोकल की बात, तो लगभग अब पहली पार्टी लोकल उम्मीदवार दे चुकी है, दूसरी पार्टी पप्पू कुमार चौधरी के रूप में देने ही वाली है, और तीसरी जो सत्ताधारी दल है जदयू, उसने भी फैसला किया है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ये मामला गया है ऊपर तक। तीसरी पार्टी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो भी अपने लोकल उम्मीदवार को ही खड़ा कर रहे हैं। तो अब क्या बनेगा खेल? तो इस बार पप्पू कुमार चौधरी सुरसंड के मेयर बने हुए हैं और पूरे जल संकट में उन्होंने 25 दिनों के अंदर में पूरे सुरसंड का जल संकट को दूर कर दिया है, दिन रात एक करके। और उससे बड़ा पुपरी नगर परिषद आता है, जहाँ के कि मेयर बहुत बड़े धनपति लोग हैं, लेकिन वहाँ आधा पुपरी उनका ही है। आधा पुपरी उनका है, नगर सेठ हैं, लेकिन आज तक वो जल
जल का भी पूर्ति नहीं करवा पाए हैं वो। नहीं, टैंकर लेके और जहाँ तक टैंकर सिर्फ वो। जहाँ समरसेबल गरवाने की जरूरत पड़ी है गरवाए हैं, ऐसा नहीं आरोप लगा सकते। मैं वहाँ रहता हूँ, मैं देख कर आया हूँ। नहीं लगा रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन वहाँ रोड नाला कोई भी चीज का व्यवस्था नाले नहीं की किया गया है। नाले सुव्यवस्थित नहीं है। जहाँ नगर परिषद कार्यालय है वहाँ पे आपको भर डर पानी लगा हुआ है। वो और तो रेलवे की जमीन के चलते जो है सो कुछ चाहे प्रॉब्लम जो है भी वहाँ। है, जो रेलवे भी की है। संपत्ति पर आप नगर परिषद कुछ नहीं कर सकती है। भाजपा भगाओ, बिहार से हम आवाज दे रहे हैं, भाजपा भगाओ। बिहार में भाजपा कहाँ है? बिहार में तो जदयू है। ये नहीं है जदयू। यहाँ तो सेकेंडरी पार्टी है भाजपा, यहाँ तो जदयू है मेन पार्टी। तो जदयू को आप कुछ कह नहीं रहे, खाली भाजपा अभी जदयू केकर चला है? चेला कुछ है, यहाँ पर वो गुरु बन के बैठल है, बड़का भाई बन के बैठल है भाई। उनका ना कोई आचार है, ना कोई विचार है, ना कोई धर्म है, ना कोई मतलब आपके साथ जाते हैं, जब तेजस्वी के साथ आते हैं तो चच्चा बहुत अच्छे हो जाते हैं, और जब भाजपा के साथ आते हैं तो चच्चे बुरे हो जाते हैं। आप विचारधारा की बात कीजिए ना। आप चच्चा आते जाते उसका बात क्या करते हैं? आपका मेरा दिल मिलेगा तो आप मेरे साथ आइएगा, आपका दिल मिलेगा उनके साथ अपना ही जाइएगा। ऐसे ही होता है, राजनीति इसी का नाम है। राजनीतिक है, राजनीति इसी का नाम है। इस चीज को आप बखूबी समझ रहे जो हैं। अभी TRE 2 और TRE 3 में टीचर शिक्षक का बहाली हुआ है, वो जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी, उसी टाइम उन्होंने ही वो योजना लाया था, और उन्हीं के योजना पे चच्चा ने उस काम को पूर्ति किया है इस बार। वैसे भी उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अच्छा, अब सरकार में शामिल थे। महोदय, उप मंत्री का पद कोई संवैधानिक नहीं होता। स्वास्थ्य मंत्री का पद संवैधानिक होता है ना। स्वास्थ्य मंत्री में उन्होंने IGMS में जितने भी दलाल थे और जितने भी दलाली करके पेशेंट को इधर उधर कर रहे थे, दवा वाले थे, उस सारे को उन्होंने घेराव करवाया। क्या दलाली बंद हो गया पटना से? एकदम बंद हो गया। जाके आप IGMS में जाइए। अरे IGMS PMCH में अभी कुछ दिन पहले पन्नुमा एक पत्रकार, नामी गिरामी पत्रकार पिटाया था। तो पिटाएगा नहीं, वो तो चोर है साला। गाली मत दीजिए किसी को। असंवैधानिक नेता नहीं, ऑन कैमरा किसी को ऐसे गाली नहीं दे भैया। वो जो है वो दारूबाज पार्टी का नेता है। दारूबाज पार्टी किसका है आपको पता है? जनसुराज, प्रशांत किशोर पांडे। वो तो सभी जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं सरकार आते ही पहली कैबिनेट में दारू चालू करूंगा, तो क्या आपकी सरकार नहीं बोलती है कि हम आते ही सरकार में दारू चालू करेंगे? क्या बात करते हैं? दारू चलाना अच्छी बात है, बताइए। दारू बंद है तभी आपको तब पेट में दर्द हो रहा है। अब दारू चालू हो। आप सुनिए, गरीब गुरबा का जो घर बचा हुआ है, किसी का बिहार में दारू बंद है। सुनिए ना आप मेरी बात, अभी आप सुनिए। इस चाचा ना बताएंगे सुनिए कि नहीं है। ये भैया हैं, सुनिए भैया, आपका क्या नाम है? विजय कुशवाहा। सुनिए, ये विजय कुशवाहा मेरे भाई हैं। ये शराब पियेंगे, इनके अंदर डर रहेगा। अभी नहीं पीते हैं। मान लीजिए पीते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये पीते मान लीजिए कोई भी पिए, उनके अंदर डर बना हुआ रहता है। माननीय नीतीश कुमार जी का सुनिए, पाइप लगा दे पुलिस बस। तो माननीय नीतीश कुमार जी बुरे नहीं हैं। उन्होंने जो 5 से लेकर अभी तक काम किया है, उसमें बहुत बेस्ट काम किया है। शराबबंदी में सारे लोग सहयोग किए थे, लेकिन शराबबंदी से अभी लोग बहुत डरा हुआ है। लेकिन शराबबंदी ये कह सकते हैं आप, सफल नहीं हो पाया धरातल पे। सफल कैसे होगा? सफल सुनिए, सफल होगा, सफल तब होगा। सफल आपको भी मौका देंगे पूरा। सफल इसलिए नहीं है कि शराबबंदी पे आपके पास जो बिहार में जो प्रशासन, गाड़ी निकल रही है, हम लोगों को साइड होना होगा। राबड़ी आवाज़ से बाहर कोई गाड़ी आ रही है, जिसके कारण हमें थोड़ा सा किनारा करना पड़ा है अपने आप को। और फिर हम अपनी बात को जारी रखेंगे। भैया आप आइए, कुशवाहा जी, आपका शुभ नाम क्या है? विजय कुशवाहा जी, इधर आइए थोड़ा सा। विजय जी बताइए जी कि आप कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर जिला के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, बहुत खुशी की बात है। जी जी हम भी आप ही के पड़ोसी हैं, सीतामढ़ी के हैं। जी जी, धन्यवाद। और बताइए कि क्या बिहार में इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा। ऐसा तेजस्वी बदलाव होगा या जब जनसुराज भी बदलाव की बात करती है और राजद भी बदलाव की बात करती है, तो किसका बदलाव होगा? किसके पक्ष में बदलाव होगा? राज जो बात करती है वो तो बिजनेसमैन है। प्रशांत किशोर बिजनेस कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन है, लेकिन रणनीतिकार भी नंबर 1 है। ये भी रणनीति वो दूसरे के लिए बनाते हैं, अपने लिए उनके पास कोई विजन नहीं है। अभी जो आके जो है बिहार में तहलका मचाए हुए है। क्या तहलका मचा है बता दीजिए। नहीं, दोनों पार्टियां डरी हुई है उससे। कोई नहीं डरी हुई है, तेजस्वी जी कहीं नहीं डरी हुई है।
नीतीश जी को, नीतीश के डर से लालू को मिलता अरे था। अब तो बीच में तीसरा मोर्चा भी आ गया ये है। सिर्फ वोट कटवा पार्टी बन के रह जाएगी पूरे बिहार में। अब आपको हम बता दे रहे हैं ना, अभी टिकट बंटवारा में ही देख लीजिए ना, उनके आधे से अधिक लोग भाग आप गए ही के पार्टी में अभी टिकट नहीं मिलेगा। अभी सैकड़ों लोग तख्ती लेके खड़े हैं, वो धरना प्रदर्शन देखिए, करेंगे। देखिए वो हर हाँ। खुशी और ना खुशी हर पार्टी में जो असंतुष्ट होंगे आपसे, आपके पार्टी में भी बवाल होगा। नहीं यहाँ हम भी लोग के होगा। पार्टी में कोई बवाल नहीं है। होता हम है, लोग के होता है, हर नेता- पार्टी में होता है भैया। हम हर ऑफिस में जाकर घूम के आते आप हैं। पहले समझ लीजिए जो तो- असंतोष होगा, जी। जिन्हें असंतोष व्याप्त होगा, जी। वो हल्ला करेगा ही करेगा। इस तरह की बातें हर पार्टी में होती है। नहीं हम लोग को कोई असंतोष नहीं है। नेता जिसको टिकट देंगे ना, उसको विधायक बना के भेज देंगे, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तेजस्वी यादव में बिहार का युवा देख रहा है जो भविष्य है। जो आदमी 17 महीना में 4 लाख रोजगार दे दिया, आप समझ जाइए कि उसको 5 साल मिलेगा तो क्या देगा। नीतीश कुमार को देख लीजिए। उनके पापा तो 15 साल तक थे, पापा मम्मी दोनों की सरकार। अरे सुन लीजिए, सुनिए, उस टाइम 15 साल बोल रहे थे। नेट का दौर कब आया बताइए? अरे नेट से क्या है? सुनिए ना, अरे सुनिए हम बता रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना, सुनिए, यूपी में फूलन देवी के साथ राजपूत लोग बलात्कार किया था। मुलायम सिंह यादव सामाजिक नेता, उनको संसद तक पहुंचाने का काम किया। इसको आप कहीं नहीं समझ रहे हैं? अरे बात कर रहे हैं आप बिहार पे ही आइए ना। बिहार की राजनीति सुनिए, बिहार की राजनीति पूरे देश की राजनीति तय करती है। आप जो करती थी, अभी भी करती करती नहीं है। है। अभी भी करेगी। मैं आपको कि हम एक नहीं हैं। हम एक अरे हैं। हम एक नहीं हैं। आप पहले बात को समझ लीजिए। पूरे जितने खास करके एक लालू समय हुआ करता था कि हमारे घर से लालू यादव को किस हमा- स्थिति में बिहार मिली थी? लालू यादव को किस स्थिति में बिहार मिली थी बताइए। उस समय तो हम 90 खुद बच्चे थे, 8-9 साल के थे, 8-9 साल के थे। लेकिन हमारा जन्म नहीं हुआ लेकिन हम बचपन से लेके जवानी तक देखे कि सड़क में किडनी टकरा रहा था, लीवर से किडनी टकरा रहा था। सड़क की स्थिति ऐसी थी। लालू यादव 2005 से पहले की बात बता रहा हूँ। लालू यादव जो है ना, जब 2090 में जब आए, उस समय समाज में बहुत कुरीतियाँ थी, मनुवादी व्यवस्था थी। उस व्यवस्था को तोड़े, सामाजिक न्याय को लाए, समाज में सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिए। आज उन्हीं का देन है। जो कोई कुशवाहा हो, यादव हो, बैस बनिया हो, वो उन्हीं का देन है जो आज राजनीति कर रहा वो है। तो हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार हैं हमारे जनता के। नहीं, संविधान प्रदत्त अधिकार है, लेकिन लागू तो कब बाबा साहब कब का बनाए उसको भी 1950 से लागू हुआ जी। संविधान। लेकिन जब हमारे नेता लालू प्रसाद यादव बोलने की आज़ादी दिए। अरे बहुत कुछ की, आज आप किसी कुर्सी पे बैठ रहे हैं ना, उसके बाद वाली आप उपलब्धि बताइए। बिल्कुल उपलब्धि है ही। आप देख लीजिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा बिहार कहाँ था? आप दीजिए ना, 15 साल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा बिहार कहाँ था उस समय? उस समय उतनी डेवलपमेंट नहीं थी, इसलिए नहीं हो पाए। पहले बिजली आती थी वो खबर बनती थी, अब बिजली कटती है वो खबर बनती है। फर्क इतना ही है। बिल्कुल, इस बात को आप पहले समझिए। जो नीतीश कुमार जब फर्स्ट बार आए तो कुछ काम किए, उसके बाद जब वो आए दोबारा जब वो आए तो वो लोड को दोबारा जब वो आए तो आप देख लीजिए कि जो कहीं ना कहीं दबे, भाजपा वाले से एकदम दबे हुए रहते हैं। वो कुछ एकदम बोलते ही नहीं है। हमारे बिहार में कुछ नहीं हुआ है। 2005 से 10 के बाद कुछ नहीं हुआ है। अरे रोजगार कहाँ दिए? युवा बेरोजगार है। आप देख लीजिए ना, यहाँ पे इतना युवा है, सब बेरोजगार। भारत बेरोजगारी की समस्या को झेल रहा है। हमारा बिहार ही नहीं, पूरा भारत हुआ। और हमारी जनसंख्या जो है, बिहार की जनसंख्या और राज्य की जनसंख्या घनत्व तो हमारे यहाँ ज़्यादा है। पूरा भारत झेल रहा है, तो इस पे जवाबदेही किसका है ये बताइए? सरकार किसका है? क्यों नहीं रोजगार दिए? तेजस्वी यादव 17 महीना में दिए ना, 4 लाख रोजगार दिए। 1947 से जो है जो देश में राज करती थी वो पार्टी भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे। क्या गरीबी 78 साल 79 साल में हटा? उसी का देन है ना। इतना जो मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी जो इतना चीज़ बेच रहे हैं, वो तो सब मान लीजिए कांग्रेस का ही देन है। कांग्रेस जो लाई उसको बेच रहे हैं। किसके हाथे बेच रहे हैं? अडानी अंबानी के हाथ क्या बेच दिए हैं? सब चीज़ बेच कर, रेल बेचते हैं। कौन सा रेल बेच दिए हैं? बेच ही रहे हैं। आप देख लीजिए ना, प्राइवेट रेल चल रही है, रेल बेच रहे हैं सारा। जो भी आप गैस सिलेंडर को देख लीजिए ना, जो 250 गैस सिलेंडर का तो अभी 900 रुपया में हमारे घर तक पहुंचा के देता है। और जब उनकी सरकार नहीं थी तो 500 मिलती थी, 300 में नहीं मिलती थी, 550 में मिलती थी जब कांग्रेस की सरकार गई थी।
बढ़ा दिए तो घर तक सुविधा आपको मिल रहा है। पहले भी घर पहले 550 में मिलता था तो 3 दिन तक जाते थे एजेंसी में, धक्के खा के आते थे तब मिलता था। तो 300 का रोज से जोड़िए तो 300-900 रुपये लगता था। और आज भटका नहीं रहे, हम सच्चाई से अवगत करा रहे हैं आपको, हम सच्चाई दिखा रहे हैं आपको, सच्चाई सुना रहे हैं आपकी बात। आप जो कह रहे हैं ना मैं समझ रहा हूँ। आज के डेट में अगर कोई चीज 2 रुपये नहीं, सब आपके हाँ में हाँ मिला है तो हम जो हाँ नहीं मिलाना है, नहीं बिका है तो कुछ कैसे नहीं बिका है? रेल बेच दिए, सब निजीकरण हुआ है। क्यों निजीकरण हुआ है? निजीकरण क्या नेहरू के समय में नहीं हुआ आप था? पहले देखिए मोदी जी के समय में वो हुआ कि आज आपके गरीब गुरबा के मोबाइल में बैलेंस अगर नहीं रहेगा तो फ़ोन आना बंद हो जाता है। किस तरह जितना जो मोबाइल जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गया है, आज आपका बैलेंस ख़त्म हुआ कल से इनकमिंग बंद हो जाएगा। ये सब तो पहले नहीं था, पहले मोबाइल ही नहीं था। नहीं मोबाइल कब से था भारत? मोबाइल रामविलास जी दिए हैं। नहीं, मुझे उसकी जानकारी नहीं है तो मैं उस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन कांग्रेस की आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था बहुत बड़ा, सुने होंगे। कांग्रेस के समय में ही आया था मोबाइल जी, जो 2G था पहले, लेकिन 4G आया है 2014 के बाद। जो आज अरे हम ये आज हम लोग वीडियो बना के पैसे कमा रहे हैं जी, 2014 से के बाद से ही क्रांति आई। आप देखिए मुद्दा से भटकाइए नहीं। पूरे बिहार का युवा तेजस्वी यादव में घुल गया है। अरे भाई मुद्दा से भटकाऊंगा क्यों? क्योंकि यहाँ के जनता प्रबुद्ध हैं, जनता प्रबुद्ध है। अगर जनता प्रबुद्ध नहीं रहते तो पूरे भारत घूमने के बाद गांधी जी आके चंपारण से शुरुआत क्यों किए थे आज़ादी का? आपको बता कुछ भी नहीं, इस पर कोई फैक्टर नहीं है। सिर्फ तेजस्वी यादव को लोग देख रहा है, जो ये मुख्यमंत्री बनेगा तो रोजगार देगा, सिर्फ तेजस्वी। चलिए मान लिए आपकी बात को, हम भी वोट कर दिए, हम तेजस्वी यादव को ही, हम अपने पूरे परिवार का, हम अपने पूरे मोहल्ले का वोट करवा दिए। सरकार बन गई जी, फिर हम आपसे आएंगे रिपोर्टिंग करने जी। हाँ, हम आपका फेस जो है सो रिकॉर्ड रहेगा मेरे में, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरा रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं बता देता हूं, हमें तेजस्वी से या राजद से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें विकास चाहिए, चाहे किसी भी सरकार हो। देख न लीजिए 17 महीना में इस बात को आप समझ लीजिए कि जो बिहार में युवा वर्ग, महिला जो भी है, सब एकदम मन बना चुकी है, मन बना चुकी। अभी नीतीश कुमार को देख लीजिए ना, वो 20 साल से रहा था, काहे ने पैसा दिए? जनता तय कर चुका है इस बार। आप ये सब जो जेल, जो जनता कितना जेल भेजिएगा? 14 करोड़ जनता को जेल भेज दीजिएगा? हाँ, आप 14 करोड़, पूरा 14 करोड़ जनता को जेल भेज दीजिएगा? जनता इस बार सोच लिया है, जो आपको गद्दी से उतार के फेंकेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। चलते चलते आप बिहार वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं बिहार वासियों से यही कहना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनावे और बिहार में रोजगार का बहार होगा, पलायन रुकेगा, बिहार में फैक्ट्री लगेगा, विकास का कार्य होगा। इसलिए हम तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना अत्यंत जरूरी है। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेशकीमती समय हमारे साथ साझा किया। इसके लिए इन लोगों की बात आपको अच्छी लगे, कमेंट बॉक्स में हमें अपना सलाह सुझाव अवश्य दीजिएगा। तो देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मिथिलांचल न्यूज़, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।